वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। ये क्लास आपकी सेकेंड है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है। आज की क्लास में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, साथ ही साथ पेडागोजी की क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो आपको सीटेट क्रैक करने में हेल्प करने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। हाउ मैनी क्वार्टर्स आर देयर इन 18 3/4। ठीक है, आपसे कह रहे हैं कि 18 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है कि क्वार्टर्स क्या होते हैं यानी कि चतुर्थांश क्या होता है, तो किसी भी हिस्से का 1/4 पार्ट क्या होता है, क्वार्टर्स होता है, चतुर्थांश होता है। तो जब कभी भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं कि 18 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 4 8 कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, तो 2 यहाँ लिखा, 3 कैरी गया, 4 1 4 5 6 7 यानी कि कितना आया, 72 आया। अब आप 72 में क्या करें, +3 कर दें। जब आप +3 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि 18 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। 2 दशमलव वाली संख्याओं की गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 इज इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बच्चों को दशमलव वाली संख्याओं के गुणन पढ़ाना है। ठीक है, तो आप इसके लिए कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित मानेंगे। पहला है डाइंस ब्लॉक। डाइंस ब्लॉक का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, डाइंस ब्लॉक का इस्तेमाल 1 10 1000 जैसे कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, 1 10 100 1000 जैसे कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए किया जाता है। इनकी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जैसी संकल्पनाओं को समझाने के लिए डाइंस ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन है एबस्कस। एबस्कस का इस्तेमाल अगर आपने नहीं देखा है एबस्कस क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। एबस्कस कुछ इस तरह का होता है, बच्चों को जोड़ है, घटाना है जैसे संकल्पनाओं को समझाने के लिए एबस्कस का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा क्या ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है संख्या चार्ट। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर आप सभी ने देखा होगा, कुछ इस तरह का होता है जिसमें आप 0.3 0.2 0.4 जैसी संकल्पनाओं को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, ग्राफ पेपर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। देखिए यहाँ पे आप किस तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पता नहीं है कि टोटल कितने छात्र हैं, तो यहाँ पे आप लिखते जाइए, जैसा क्वेश्चन कह रहा है बस आप वैसे चलते जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, यानी कि 1/2 बैडमिंटन खेलते हैं, जिसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। फिर उन्होंने क्या बोला कि 1/4 वॉलीबॉल खेलते हैं, कि बी ओ से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं। फिर उन्होंने बोला कि 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं। ठीक है, बाकी 1/16 छात्र क्या क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, जिसे मैं शतरंज लिख देती हूँ। ठीक है, शतरंज खेलते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बाकी तैराकी के लिए जाते हैं यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है। देखिए यहाँ पे उन्होंने बता दिया वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी बताई, 160 बताई, यानी कि 160 क्या है, चौथाई हिस्सा है। एक स्कूल में कितने बच्चे हैं उसका चौथाई वॉलीबॉल खेलने जाते हैं। यानी कि अगर आपको पूरे बच्चे निकालने तो आप क्या करेंगे, 1/16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, देखिए 4 0 0 4 6 24 का 4 हुआ, 2 कैरी गया, 4 1 4 5 6, यानी कि टोटल कितने छात्र हैं, 640 छात्र हैं। उसके आगे क्या लिखा है, तो कितने छात्र शतरंज खेलते होंगे। शतरंज कितने छात्र खेलते हैं, 1/16 खेलते हैं, यानी कि जितना है आप उसमें से, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 640 हैं। 640 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/16 से, तो कितना आ जाएगा, 16 इंटू कितना हो जाएगा, ये 40। ठीक है, तो आंसर कितना मिल गया हमें, ऑप्शन 1 जो यहाँ पे दिया है करेक्ट है, 40। ठीक है, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 से करिए, बिल्कुल बेसिक में बता रही हूँ। 2 8 16, ठीक है, 2 3 6, 2 2 4 0, 2 4 8,
2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 0, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 0। फिर उसके बाद 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 0। आगे निकल के 40, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40। तो आपको पता चल गया कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। करेक्ट आंसर 1 ऑप्शन हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको रिक्त स्थान दिख रहे होंगे। योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। यहाँ पे जो आपको अंक दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, आपको इस तरह से अरेंज करना है कि आपको अधिकतम योग करने पर अधिकतम संख्या मिल पाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अधिकतम बताना है। तो आप क्या करेंगे, जो नंबर्स दिए हैं इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है, नंबर देखिए क्या दिया है 2 3 4 6 7 8, तो 8 क्या है सबसे बड़ा है और आपको यहाँ पे अधिकतम संख्या बतानी है। तो जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। 8 फिल कर दिया। उससे छोटा क्या है 7 है, उसको उसके नीचे फिल कर दीजिए, यानी कि 7 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद उससे छोटा क्या है 6 है, जो कि आप 8 के पास लिख दीजिए। उससे छोटा क्या है 4 है, उसको उसके नीचे लिख दीजिए। उससे छोटा क्या दिया है, तीसरा दिया है, और सबसे छोटा यहाँ पे दूसरा है। इस तरह से जब आप अरेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको अधिकतम संख्या मिल जाएगी, यानी कि 3 और 2 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, 6 4 कितना होता है 10 होता है, 10 का 0, 1 कैरी गया, 7 1 8 8 8 कितना होगा 16, यानी कि आपको पता चल गया अधिकतम संख्या क्या है 1605 है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है यहाँ पे अधिकतम के बजाय सबसे कम पूछी जाती कि सबसे कम कौन सी संख्या होगी, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे उल्टा कर देते हैं, यानी कि सबसे छोटे को पहले लिखते फिर उससे छोटा, ठीक है, फिर उससे छोटा, इस तरह से आप छोटे से फिर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा यहाँ पे क्या होगा। अगर आपसे यहाँ पे अधिकतम पूछा है तो सबसे छोटा क्या होगा 3 नहीं, बल्कि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 7, और उससे बड़ा क्या हो जाता है 8। तो इस तरह से जब आप अरेंज करते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे कम पता चल जाती। यहाँ पे उन्होंने आपसे सबसे ज़्यादा यानी कि अधिकतम संख्या पूछी थी योग करने पर, तो आपने क्या करा सबसे बड़े से शुरुआत करी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। पूर्ण संख्या क्या होता है, जो कि 0 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 1 2 3 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं 50 में पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। तो 50 में आप पूर्ण संख्या जोड़ दीजिए। आपने x मान ली, उस पूर्ण संख्या को आपने जोड़ दिया। फिर क्या कह रहे हैं कि वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, यानी कि अब आप क्या करें 50 में से वही संख्या घटा दें। फिर क्या कह रहे हैं, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। तो यहाँ पे आपको एक संख्या ये प्राप्त हुई और एक संख्या ये प्राप्त हुई, तो यहाँ पे कह रहे हैं उस दोनों संख्याओं का जोड़ है, यानी कि आप इन दोनों ही संख्याओं को जोड़ दीजिए। तो अब आपको क्या मिलेगा, देखिए 50 50 क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 100 हो गया, और -x + x कट आएगा, तो आंसर कितना आया 100 आया, यानी कि करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन 4 है 100। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा पाठ प्राथमिक विद्यालय में नहीं पढ़ाया जाता है। पहला क्या है टेसिलेशन। टेसिलेशन क्या होता है, टेसिलेशन जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पिक, कुछ पजल्स टाइप का होता है इस तरह का। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा ऑप्शन है सिमेट्री। तो सिमेट्री क्या होता है, किसी भी शेप को जब आप कट करें तो दोनों ही साइड क्या रहे इक्वल है। ए में भी सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, जब आप इस तरह से कट करते हैं तो हाफ इधर पोर्शन मिला, हाफ इधर पोर्शन मिला। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरह की सिमेट्री, जब आप कट करें तो दोनों ही साइड क्या हो इक्वल हो, तो ये होता है सिमेट्री। तीसरा क्या है पैटर्न्स। चौथा क्या है अनुपात रेशियो। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे थे कि प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो रेशियो बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है प्राथमिक विद्यालय में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा अनुपात। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है 72 × 28 = 36 × 4 × डैश। ठीक है, यहाँ पे आपको एक संख्या भरनी है, जो यहाँ पे खाली स्थान दिया है यहाँ पे आपको एक संख्या भरनी है जिससे ये दोनों ही साइड क्या हो जाए इक्वल हो जाए, यानी कि
LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करें, 72 को 28 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 72 इंटू 28, 8 टू ज़ा कितना होता है, 8 टू ज़ा होता है 16, 1 कैरी रख गया, 8 7 ज़ा 56, 1 प्लस 57, ठीक है, यानी कि 576 इंटू 2 टू ज़ा 4, 2 7 ज़ा कितना हुआ 14 हुआ। अब आप इसे ऐड कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे 0 यानी कि 0, यहाँ पे 2 यानी कि कितना आया, ये 2016 आया, ठीक है। 2016 इज इक्वल टू, अब आप सबसे पहले यहाँ पे 36 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखें कि कितना है। तो जब 36 यानी कि 4 6 कितना हो जाएगा, 4 6 24 का 4, 2 कैरी गया, 4 3 12, 2 प्लस कितना हो गया 14 हो गया, यानी कि यहाँ पे केवल 144 है। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 2016 बन जाए। अगर आप 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा, यानी कि इससे भी ज़्यादा आपको करना है। तो 144 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2016, यानी कि आपको यहाँ पे पता चल गया यहाँ पे रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या है, रिक्त स्थान पे 14 है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पता चल गया रिक्त स्थान पे 14 है। अब यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या दिया है कि 7 का गुणज है, यानी कि क्या 7 के टेबल में 14 आता है, बिल्कुल आता है, 7 2 ज़ा 14, यानी कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है पहला। बी देखिए क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जो केवल 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, यानी कि 14 है तो 14 से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। तो देखिए 14 है, ये 7 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन बी गलत दिया है, ये अभाज्य संख्या नहीं है। सी क्या है, 10 से कम है, तो ये 10 से तो ज़्यादा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन भी नहीं होगा। डी ऑप्शन क्या है, एक सम संख्या है, सम यानी कि इवन नंबर, बिल्कुल इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो 14 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये सम संख्या है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट दिया है। ई ऑप्शन क्या है, 56 का गुणनखंड है, बिल्कुल सही, 56 का गुणनखंड है। 56 14 क्या, 14 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 14 4 ज़ा कितना होता है 56 होता है, यानी कि ये 56 का भी गुणनखंड है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है, डी है, ई है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा 3 में चतुर्थांश की संकल्पना आपको समझाना है, तो आप किस क्रम में पढ़ाना स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। ए देखिए क्या ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है चतुर्थांश के प्रतीक को श्याम पट पर लिखना, ठीक है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना। ऑप्शन तीसरा क्या दिया है, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी दिया है वो करेक्ट है, यानी कि सबसे पहले आप कोई भी ठोस पदार्थ लेंगे, उसके 4 टुकड़े करेंगे और कहेंगे जो चौथा टुकड़ा है यही क्या है, चतुर्थांश है, ठीक है। आप बताएंगे कि चौथा हिस्सा ही चतुर्थांश होता है, इस तरह से आप पहले से एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप चित्र दिखाएंगे, देन आप एंड में क्या करेंगे, उसके बाद मतलब एंड में नहीं, उसके बाद आप क्या करेंगे, श्याम पट पर प्रतीक बनाएंगे। तो यहाँ पे इसका क्रम क्या है, बी सी ए सही है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तीसरा करेक्ट दिया है, इनकी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम पहला देखिए क्या है, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। सेकंड क्या है, कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या दिया है, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए। ऑप्शन 4 क्या दिया है, छात्रों को पिरगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। तो जैसा कि NCF कहता है कि जो भी आप पढ़ाएं वो बच्चों के लाइफ से जुड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल ऑप्शन 1 हो जाएगा कि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, यानी कि जैसे कि आप बच्चों को अगर जोड़ सिखा रहे हैं तो उनको आगे काम आएगा, ठीक है, जब वो कुछ खरीदेंगे तो उनको जोड़ है घटाना है, इस तरह से उनको जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से ही संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है, बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, बीकर की धारिता क्या है। देखिए सबसे पहले आप क्या करें, जब यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको बीकर की धारिता बताना है, तो एक बीकर बना लीजिए और इसमें 7 पार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया 7 पार्ट।
यहाँ पे क्या हो गया, 7 पार्ट हो गया और आपने मान लिया बीकर की धारिता x। यहाँ पे ऑलरेडी कितना भरा हुआ है पानी, 3 भाग तो भरे हुए हैं, 1 2 3, 3 पार्ट इसके क्या है, फिल है, यानी कि 3/7 पार्ट इसमें भरे हुए हैं। 7 में से जब 3 भरा है तो कितना खाली हुआ, 7 में से 3 भरा है तो 4 खाली हुआ। तो यहाँ पे 4/7x क्या है, खाली है, जिसको भरने के लिए यहाँ पे कितना दिया है, लीटर, 16 लीटर दिया हुआ है। तो अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 × 16 हो जाएगा अपॉन 4। अब यहाँ पे 16 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 से, 7 6 कितना होता है, 42 होता है, 4 कैरी गया, 7 1 7, 8 9 10 11, यानी कि कितना आ गया, 112। ठीक है, 112 अपॉन 4। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 4, 2 5 10, 2 6 12। ठीक है, 2 1 2 2 4, 2 8 16, यानी कि कितना यहाँ पे आंसर आ गया 28 लीटर, जो कि यहाँ पे ऑप्शन 4 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, मैं कौन सी संख्या हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, मैं कौन सी संख्या हूँ, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहला क्या है 48, दूसरा क्या है 56, तीसरा क्या है 24 और चौथा क्या है 36। यहाँ पे मैं कौन सी संख्या हूँ, पहला देखिए क्या दिया है स्टेटमेंट, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। सम यानी कि वो संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे 48 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 56 भी हो जाता है, 24 भी हो जाता है और 36 भी हो जाता है, यानी कि केवल ये लाइन हम लोग को आंसर तक नहीं ले जा पाएगी। अगली लाइन देखिए क्या लिखी है, मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ। तो यहाँ पे 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ, इसको पता करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले 3 4 6 का एलसीएम ले लें। ठीक है, 3 4 6 का एलसीएम ले, तो यहाँ पे 2 से सबसे पहले देखिए 3, 2 2 4, 2 3 6, यानी कि यहाँ पे 2 बार में और फिर एक बार में 3, यानी कि 2 × 3 कितना हो जाएगा, 2 2 4, 4 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12, यानी कि एलसीएम निकल के आ गया 3 4 6 का 12। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे एलसीएम कितना आया, 12 आया। ठीक है, तो देखिए 12 के पहाड़े में 48 भी आता है 4 बार में, तो यहाँ पे ये भी सही दिख रहा है, 56 नहीं आता है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे जो तीसरा स्टेट यहाँ पे लाइन जो लिखी थी कि मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ, इसके हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन 2 यहाँ पे रिमूव हो गया। ऑप्शन तीसरा क्या है 24, तो 12 1 12, 12 2 कितना होता है 24 होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, 12 3 कितना होता है 36 होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 भी सही है। यानी कि अब हम लोगों को ऑप्शन ए, ऑप्शन तीसरा और ऑप्शन चौथे में से सही आंसर पहचानना है। ठीक है, तो देखिए चौथा क्या लाइन दिया है, मैं मेरे कुल 9 गुणनखंड है, यानी कि यही हम लोगों को सही आंसर तक ले जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 48 का गुणनखंड यानी कि देखते हैं कि 48 किससे कट सकता है। तो देखिए 48 1 से कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी, 16 से भी, उसके बाद 24 और उसके बाद 48। तो आप इसे काउंट कीजिए कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसके तो 10 हैं, ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दूसरा पहले ही एलिमिनेट हो गया है। तीसरा ऑप्शन क्या है 24, तो 24 देखिए 24 1 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, ठीक है, 6 से जाएगा, 8 से जाएगा, 12 से जाएगा और 24 से जाएगा। तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके तो 8 हुए। यहाँ पे कह रहे हैं कि 9 होने चाहिए, तो यहाँ पे 24 भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन आप चौथा चेक करिए, तो चौथा 36, देखिए 36 ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सभी एलिमिनेट हो गए। तो बचा क्या, बचा तो ऑप्शन 4, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि इसके 9 गुणनखंड है कि नहीं है। तो 36 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, 9 से जाएगा, 12 से भी जाएगा, ठीक है, 18 से, और उसके बाद 36। अब इसे काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे बिल्कुल सही 9 गुणनखंड है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 36, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, यदि 112 इकाई प्लस 12,000 इज इक्वल टू 11012 प्लस डैश दहाई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 112 प्लस कितना है 12,000 है, 12,000 इज इक्वल टू 11012 प्लस दहाई आपको पता नहीं है, तो आपने x मान लिया, और जैसा कि दहाई 10 होता है तो यहाँ पे 10 कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 12,000 में 112 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12,112 इज इक्वल टू 11012 प्लस 10x। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करें 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
12,112 में से 11,012 को माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 1 गया 1, यानी कि कितना आया यहाँ पे 1100, यानी कि इक्वेशन क्या हो गई अब 10x इज इक्वल टू 1100। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 से 0 गया, यानी कि x इज इक्वल टू क्या बचा 110, जो कि यहाँ पे आंसर दिया है ऑप्शन तीसरा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36, 54 एंड 60 डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल टू 36, 54, 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड बाय 90 बराबर है। तो सबसे पहले आप क्या करें, 36, 54, 60 का एलसीएम ले लें, ठीक है। तो चले एलसीएम लेते हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 0। फिर ये 2 से जाएगा, ठीक है, 2 से 2 9 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 15। फिर ये 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15। अब ये किससे जाएगा, फिर से 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5, एक बार ये 3 से और फिर ये एक बार 5 से। तो 3 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, और 135 इंटू 2 कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, और 270 इंटू 2 कितना आ जाएगा 540 हो जाएगा, यानी कि कितना एलसीएम आया 540। अब 540 को 90 से आप क्या कर दें डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 9 6 ज़ा 54, यानी कि करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन तीसरा दिया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, यदि 1001 को जब आप 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना दिया है वो इज इक्वल टू 110000 प्लस 11 इंटू डैश। यहाँ पे आपको बताना है कि रिक्त स्थान में कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 111, यानी कि 6 बार 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने मान लिया x, यानी कि 11, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर 6 बार 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 6 बार 1 को माइनस कर दीजिए 110000 से, यानी कि आपने इससे क्या करा माइनस कर दिया। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 1111, ठीक है, 4 बार 1 आ जाएगा। उसको क्या करें आप, यानी कि अब क्या बन गया 1111, इसको आप कर दें 11 से मल्टीप्लाई। तो जब आप इस डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड कर दें, तो कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन 2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग ये दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप कह रहे हैं किसी भी आप फॉर्मूले का बिना यूज किए हुए आपको बताना है, दर्शाना है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है, इनकी एरिया समान हो सकता है। तो किस किस आप सहायक यानी कि जो दी है यहाँ पे TLM शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री दी हुई है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। पहला देखिए क्या है पैमाने का, दूसरा क्या है ग्राफ पेपर का, तीसरा क्या दिया है धागा, और चौथा क्या दिया है टाइल। देखिए टाइल यहाँ पे जो दिया है ये बिल्कुल करेक्ट है, आप टाइल्स के जरिए ये दर्शा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे धागा नहीं होगा, पैमाना नहीं होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन जो ग्राफ पेपर दिया है, यानी कि आप ग्राफ पेपर में भी ये चीज़ दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर कौन कौन सा दिया है, बी और डी दिया है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है दूसरा दिया है BD, ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। आज के इस वीडियो में हम लोग इतने ही क्वेश्चन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है BH क्लासेस 1 to 3, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।